Hello students, this is Radhika Gaur here and today we are gonna talk about 6th session of our chapter Matter in our Surroundings. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने Matter in Surroundings चैप्टर का सेशन नंबर 6 जिसमें क्या इंक्लूडेड है, व्हाट इज एवापोरेशन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे लेंथी टॉपिक और वी कैन से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इवैल्यूएट होने को आता है दैट इज इवेपोरेशन. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं ये समझना सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज बनती है इस चैप्टर से. सो इस चैप्टर के इस सेशन को प्लीज क्लियरली और कामली समझने की कोशिश करना बिकॉज दिस वन इज द बेसिक टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेपोरेशन. आखिर इवेपोरेशन है क्या? मैंने आपको ऑलरेडी सेशन नंबर 3 में बताया हुआ है. इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या होता है इवेपोरेशन? जो लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है किसी भी टेम्परेचर पे, रिमेम्बरिंग दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो वो, तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन. क्लियर आई ये बात समझ में? इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना. आप इसको क्लियरली इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो. मैंने सेशन नंबर 3 में भी आपको ये वाला एग्जांपल बताया था. क्या कि जो नेचुरल इसके एग्जांपल है, जो सी वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, वो इवेपोरेट होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है. ये इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन का. क्लियर हुई ये वाली बात आपको? अब आते हैं जो इवेपोरेशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. मैंने बताया था ना आपको इवेपोरेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ऑब्वियसली ये लेंथी टॉपिक होगा और लेंथी में हमें इसे क्लियरली और एक एक इसकी जो माइनर चीजें हैं उसको डीपली स्टडी करते हुए चलना पड़ेगा. तो जो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो क्या है? फर्स्ट इज टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर. सेकेंड सरफेस एरिया. ह्यूमिडिटी भी, जो एयर होता है उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है. विंड स्पीड भी करती है और नेचर ऑफ सब्सटेंस भी करते हैं. बट ये अफेक्ट कैसे होता है, कैसे ये सारे फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि टेम्परेचर इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है. एक्चुअली क्या हुआ, with increase in temperature the rate of evaporation increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है. कैसे? अब इसका आंसर आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए. देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है, दैट इज स्पेस बढ़ जाता है. अब किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना उतना ही आसान हो गया. जैसे जैसे स्पेस बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लिक्विड है उसे गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा? जो इवेपोरेशन है उसका रेट बढ़ता जाएगा. On increasing temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती जाएगी. किसके लिए? वेपर स्टेट्स में चेंज होने के लिए. क्लियर? सो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जो सन होता है उसमें हम जब भी क्लॉथ्स को रखते हैं, आई मीन टू से जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उन्हें सुखाने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है? वो इजीली सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर उनमें अवेलेबल होता है वो सब वेपर्स बन के उड़ जाता है. और वो पॉसिबल किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से. क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है सरफेस एरिया. जो सब्सटेंस का सरफेस एरिया होता है उसकी वजह से भी इवेपोरेशन अफेक्ट होता है. कैसे? इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन होता है, जबकि बॉइलिंग मैंने बताया था वो एक बल्क फिनोमिनन होता है. अब इवेपोरेशन में क्या होता है? इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जो रेट होता है इवेपोरेशन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली जब हम क्लॉथ्स को सुखाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें फैला देते हैं. यदि हम क्लॉथ्स को, धुले हुए कपड़ों को ऐसे ही वायर्स पे हैंग कर देंगे तो क्या सूख जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं. हमें क्या करना होता है? उन्हें
स्प्रेड आउट करना होता है, उन्हें फैलाना होता है ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और एवापोरेशन इजीली हो पाए। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक बाउल में हमने वाटर लिया और रोड पे नॉर्मली या सरफेस पे वाटर पड़ा हुआ है। आप ये बताओ सबसे पहले कौन सा वाटर एवापोरेट होगा, कौन सा सरफेस सबसे पहले सूखेगा, ये या फिर ये? ऑब्वियसली रोड वाला वाटर जल्दी से एवेपोरेट होके यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, जबकि बाउल वाला इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, वहीं इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो क्या समझ आया है हमें कि जो सरफेस एरिया है उसके बढ़ाने के साथ साथ एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। जो थर्ड चीज आती है वो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, ह्यूमिडिटी होती क्या है? तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर का, आई मीन टू से एयर पार्टिकल्स में वाटर वेपर्स का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लियर? द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी का रेट हम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ाने का मतलब तो ये हुआ ना कि वाटर की लेवल और बढ़ाना, और वाटर की लेवल बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, जो इवेपोरेशन है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, नॉर्मली जो ह्यूमस होती है, दैट इज रेनी डेज होते हैं या फिर जो ड्यू सुबह सुबह ओस जो पड़ती है उसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाता। जो नॉर्मली फार्मर्स के खेत वगैरह होते हैं वो भी सूख नहीं पाते। जो हमारे रेन होती है उसकी वजह से कपड़े भी इजीली नहीं सूख पाते। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है? विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। क्या होता है? विंड स्पीड की वजह से क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो विंड के साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज, और उससे क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा सराउंडिंग्स में। तो क्या होगा, इवेपोरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो एक्सप्लेनेशन के लिए हम देख सकते हैं, नॉर्मली जो हमारे हेयर्स होते हैं, गीले हेयर्स होते हैं, जब हम ड्रायर का यूज करते हैं तो वो इजीली सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम एज अ विंड स्पीड की तरह ड्रायर का यूज कर रहे होते हैं। सेम जब हवा चल रही होती है तेज तो हमारे क्लॉथ्स बहुत इजीली से सूख जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? इफेक्ट्स ऑफ एवेपोरेशन ड्यू टू विंड स्पीड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के नेचर पे इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है? सब्सटेंस विद हाई बॉइलिंग पॉइंट विल एवेपोरेट स्लोली। वो सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं, व्हाइल सब्सटेंस विद लो बॉइलिंग पॉइंट विल एवेपोरेट क्विकली। जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्विकली एवेपोरेट हो जाते हैं। दैट इज डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस किसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली एवेपोरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पे एसीटोन है। इन दोनों में यदि कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो अलग होगा और इसका अलग होगा। जो एसीटोन होता है उसे हम यदि हाथ पे रखें तो विद इन द सेकेंड्स गायब हो जाता है, वाइल वाटर को गायब होने में टाइम लगता है। उसका रीजन क्या होता है कि एसीटोन फास्ट रेट पे इवेपोरेट हो पाता है जबकि वाटर नहीं हो पाता। क्लियर? तो हर चीज को जो एवेपोरेशन होता है उनमें उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा वाला सब्सटेंस इजीली एवेपोरेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। क्लियर अबाउट इट? इसके बाद आता है, एक्चुअली इन दिस सेशन आई एम नॉट गोना आस्किंग यू एनी चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। उसका एक रीजन है, because almost all the questions related to this subject are very challenging। वो चैलेंजिंग है और उनका आंसर्स मैं सोच रही हूँ कि सुटेबल होगा कि मैं ही आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपके लिए जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझना इजी हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम नॉर्मली जो परफ्यूम होती है उसकी स्मेल को काफी दूर बैठे हुए भी फील कर लेते हैं। आखिर क्यों, क्या रीजन है इसके बिहाइंड? सो I am gonna telling you the answer of this question because as I told you there will be no challenging question mark।
all the questions are like challenging questions. That's why I'm gonna telling you the answer of this question. Actually क्या होता है, the smell of aroma of perfume reaches several meters away due to the fast diffusion of gaseous particle of perfume through air. क्या होता है, जो gaseous particles होते हैं, ठीक है, उनका जो diffusion rate होता है वो काफी high होता है. दिस इज द रीजन जो परफ्यूम होती है उसकी स्मेल को हम काफी दूर होने पर भी फील कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी गैसेस फॉर्म होती है, गैसेस का डिफ्यूजन बहुत फास्ट रेट पे होता है. दिस इज द रीजन परफ्यूम्स की स्मेल को इजीली कहीं से भी, आई मीन टू से काफी दूर होते हुए भी हम फील कर सकते हैं, उससे स्मेल कर सकते हैं. समझ में आया क्यों? बिकॉज वो गैसेस फॉर्म में होती है और गैसेस में डिफ्यूजन हाईएस्ट रेट पे होता है. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप. जो सॉसर होती है हम उसकी हेल्प से, सॉसर यू अंडरस्टैंड ना, उसके हेल्प से हम इजीली वाटर, आई मीन टू से हॉट टी हो या मिल्क हो, उसे इजीली पी सकते हैं, इजीली सिप आउट कर सकते हैं देन कप. उसका रीजन क्या होता है? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन जो होता है एक सरफेस फिनोमेनन होता है. अब सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है या फिर कप का? ऑब्वियसली सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है. तो क्या होगा, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. इन अ सॉसर द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ टी और मिल्क इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कप. ऑब्वियसली जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एवेपोरेशन इज फास्टर फ्रॉम अ सॉसर. सॉसर से जो एवेपोरेशन है वो फास्टर होगा. इसकी रीजन है, इसका यही रीजन हुआ दैट जो सॉसर है उससे हॉट टी हो या मिल्क हो उसे पीना आसान है रेदर देन कप, क्योंकि कप में जो एवेपोरेशन है वो बेटरली नहीं हो पाता जितना सॉसर से हो जाता है. क्लियर? सो नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट कूलिंग कॉजेस ऑफ evaporation. I mean to say cooling causes by evaporation. जो evaporation होता है उससे क्या cooling कैसे मिलती है हमें? The cooling causes by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, जब कोई liquid evaporate होता है, it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. मैंने आपको बताया था in session number 5 that latent heat क्या होती है. तो क्या हुआ, जो लिक्विड है जब वो चेंज होगा गैसेस स्टेट में तो क्या लेगा वो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. राइट? इसकी वजह से ही क्या होता है, कूलिंग कॉज करता है वेपोरेशन. एवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है. इसका रीजन यही होता है जो लेटेंट हीट होती है वो अवेलेबल होती है उसमें. करेक्ट? सो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है यार हम जो कॉटन क्लॉथ्स है वही क्यों पहनना प्रेफर करते हैं समर में? बिकॉज ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल. ऑब्वियसली क्या होता है, हम प्रेस्पायर करते हैं, हमें पसीना आता है. ड्यूरिंग एवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस. अब क्या हुआ, एवेपोरेशन होता है तो जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पे वो क्या करेंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं बॉडी सरफेस के सराउंडिंग से. द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल. और क्या होता है, वो एनर्जी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होती है उसे एब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी से और क्या होता है, बॉडी कूल होना शुरू हो जाती है. दिस इज द रीजन हम कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के और क्या करते हैं, जो स्वेट होता है हमारा, जो पसीना होता है उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. सो समझ में आया हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो बॉडी प्रेस्पायर करते हैं हम, जो भी हमें स्वेट आता है उसे कैसे हम इजीली एब्जॉर्ब कर पाए वो कॉटन क्लॉथ की वजह से होगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो है गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के. दिस इज द रीजन हम समर्स में कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं. सो अनदर क्वेश्चन इज, अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. जो डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे में बेटर कूलिंग देता है. रीजन क्या होता है, द टेम्परेचर इज हाई एंड द ह्यूमिडिटी इज लो. ड्राई डे में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा और ह्यूमिडिटी लो होगी ऑन अ हॉट ड्राई डे ऑब्वियसली. ठीक है,
Also, we are aware of the fact the rate of evaporation increases with increase in temperature and decrease in humidity. हमें ये वाली बात क्लियरली पता है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है. अब हॉट ड्राई डे में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट कूलर. जो वाटर है वो क्या करेगा, जो हॉट डेजर्ट कूलर है उससे हीट कैचअप कर लेगा एंड इवेपोरेट हो जाता है. दिस रिजल्ट इनटू कूलिंग इफेक्ट. और इसी की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट. समझ में आया. टेम्परेचर ज्यादा होता है हॉट ड्राई डे में एंड ह्यूमिडिटी कम होती है. दिस इज द रीजन इवेपोरेशन इजीली हो जाता है और हमें कूलिंग का इफेक्ट मिलता है. सो अनदर क्वेश्चन इज, आर palm feel cold when we put some perfume on it. जब हम कोई परफ्यूम रखते हैं उस पे तो हम कूल फील करते हैं. उसका रीजन भी क्या होता है, इवेपोरेशन ही होता है. और कैसे होता है, जो परफ्यूम होती है वो वॉलेटाइल लिक्विड होती है, ठीक है, विच एवेपोरेट्स रेडिली. अब वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं. When these liquids kept on palm, जब उन लिक्विड्स को हम पाम पे रखते हैं, their particles get evaporate, तो उनके पार्टिकल्स एवेपोरेट हो जाते हैं. और एवेपोरेट होते हैं तो क्या देते हैं, हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं. दिस इज द रीजन हमारी पाम कूल हो जाती है. सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्नड अबाउट एवेपोरेशन, factors affecting evaporation, also some questions related to the evaporation and cooling effect of evaporation. In next sessions we will gonna discuss the question answers of this chapter.